हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, जिसमें कि सबसे पहले जो है हम पार्ट 1 जो फर्स्ट बुक हमारी है उसका वो शुरू करेंगे, और जिसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर फर्स्ट, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए इस चैप्टर को हम पढ़ के थोड़ा बहुत जो हमारा बेसिक है कॉन्सेप्ट वो क्लियर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम रसायन विज्ञान की परिभाषा और उसके महत्व पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बता दें कि अभी तक जो हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे वो किस तरीके से पढ़ रहे थे। रसायन विज्ञान अभी तक जो हमने पढ़ा था 6, 7, 8, 9, 10 तक, वो हमने विज्ञान में ही पढ़ा था। विज्ञान में ही हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान पढ़ते थे। लेकिन जब हम आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर जो हमारे तीनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाते हैं, एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। रसायन विज्ञान एक सिंगल सब्जेक्ट हो जाता है, बायोलॉजी एक सिंगल सब्जेक्ट हो जाती है, और फिजिक्स भी एक सिंगल सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसी क्रम में हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। अब कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें दो बातों का नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और क्यों पढ़ रहे हैं वो हम जब इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा, यानी केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संघटन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान में अभी तक हमने पढ़ा था कि जो भी प्राकृतिक अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसे हम विज्ञान कहते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था पदार्थ की अवस्थाएं, तो वो जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, जिसमें भी द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो वो जितने भी पदार्थ हैं उनका संश्लेषण किस तरीके से होता है, ठीक है, उनका संघटन यानी वो किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, उनका गुणधर्म क्या है, यानी भौतिक और रासायनिक प्रकृति उनकी कैसी है, वो हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं, किस इन्वायरमेंट में वो सही से रखे जा सकते हैं, किस में नहीं रखे जा सकते हैं, इन सब का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी वो जो पदार्थ है वो दूसरे पदार्थों से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरीके से इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संघटन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस में आपको पता है कि अगर कोरोना वायरस के बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि वो किन किन चीज़ों के से बना है, उसका संघटन क्या है, उसके गुणधर्म क्या है, किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा स्यूटेबल है, वो किस में नहीं है, तो उसके अनुसार ही वो वैक्सीन का निर्माण होगा। तो इस तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो वही जो पूरी प्रक्रिया है उस वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा रसायन विज्ञान के जो जनक है वो एंटोनी लेवोसियर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्गीकरण, कि किस तरीके से रसायन विज्ञान का वर्गीकरण किया गया है। जैसे विज्ञान को शुरू में एक विज्ञान सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, विभिन्न भागों में बांटा गया है। उसी तरीके से जो रसायन विज्ञान है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। देखिए, रसायन के असाधारण आधुनिक विकास को देखते हुए इसे कई उपशाखाओं में विभक्त किया गया है। कुछ प्रमुख शाखाएं निम्न हैं। अकार्बनिक रसायन, सबसे पहले क्या है, अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। और कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें अकार्बनिक रसायन में हम अकार्बनिक पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। कार्बनिक में जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और भौतिक रसायन में जो भी रसायन विज्ञान के नियम सिद्धांत यानी जो भी पदार्थों के बनने के नियम सिद्धांत वगैरह हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। एनालिटिकल में उनकी मात्राओं का अध्ययन करते हैं, जो पदार्थ है उनकी मात्राओं का निर्धारण कैसे करते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक रसायन है उसमें जो औद्योगिक तौर पर, जैसे मान लो चीनी बनता है, तो चीनी बनाने की क्या प्रोसेस रही होगी, उनमें किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ होगा, तो वो सब हम इसमें अध्ययन करेंगे औद्योगिक रसायन में, जो कि इंडस्ट्रियल तरीके से हमें किस तरीके से उपयोगी हैं। उसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि बायो यानी बायोलॉजी और केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री, दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी जीवधारियों पौधों में इसका अध्ययन होगा, जैसे डीएनए वगैरह है, ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह सब चीज़ें, उन सब का अध्ययन। इसके अलावा आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी कृषि क्षेत्र में हमारा जो रसायन विज्ञान है वो किस तरीके से उपयोगी है। तो इन सब के बारे में तो अभी तक की पूरी डिटेल, बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं तो हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। जो मेनली जो हमारे क्लास 11th में वो हैं अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तीन ही तरीके से पढ़ना है हमें, 3 ग्रुप में डिवाइड है। तो देखिए चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अकार्बनिक रसायन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन के बारे में। इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर बाकी सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। क्या करेंगे हम, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको छोड़कर बाकी सब जो यौगिक होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और उनको ही प्रतिस्थापित करके यानी एक एक हाइड्रोजन निकालते जाते हैं और दूसरे यौगिक बनते रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। तो उन यौगिकों को छोड़कर बाकी जो जिन तत्वों और यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, जिसमें कि हमारा आता है हाइड्रोजन, जल, वाटर H2O, NaOH, कास्टिक सोडा, लिथियम, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसको कि हम धोने का सोडा भी कहते हैं, बिना बुझा चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सब, इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब जो है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आते हैं। अब आता है नेक्स्ट कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में क्या है, इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। यानी कार्बन जो हमारा है, कार्बन का सिंबल जो होता है यानी उसका प्रतीक होता है C। इससे जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, इसके जो यौगिक यानी कार्बन, हाइड्रोजन को अभी हमने बताया कि उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उनसे जो यौगिक बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत उनको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। उनको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसमें आता है मेथेन, कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, जैसे मेथेन, एथेनॉल, मेथेनॉल, ये सारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, बेंजीन, ये सब अध्ययन किया जाता है कार्बनिक यौगिकों में। नेक्स्ट है भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उनमें क्या नियम, क्या सिद्धांत हैं, उन सब का अध्ययन जो है भौतिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है विश्लेषिक रसायन। इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान, उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा आता है भौतिक विज्ञान का उपयोग। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका हमारे जीवन में कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए, इसीलिए तो पढ़ते हैं। अगर कोई किसी चीज़ का उपयोग ना हो तो उसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए रसायन विज्ञान का क्या महत्व है वो देखते हैं। रसायन विज्ञान लगभग सभी क्षेत्रों में मानव समाज की सेवा कर रहा है और मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ, सुरक्षित एवं समृद्ध बनाया है। रसायन विज्ञान के कुछ महत्व निम्न हैं। सबसे पहले हमारा आता है कृषि के क्षेत्र में उर्वरक, कीटनाशी, पीड़कनाशी, ये जितने हैं उर्वरक जो खेतों में डाले जाते हैं वो, कीटनाशी कीड़ों को मारने के लिए, पीड़कनाशी, ये सब जो है रसायन विज्ञान की ही देन है। भवन और सड़क निर्माण में सीमेंट, स्टील आदि, स्वास्थ्य में तथा जीवन में औषधियाँ, विटामिन, एंटीबायोटिक्स आदि। ईंधन के क्षेत्र में देखिए पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG जिसको हम कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, गैसीय ईंधन एवं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सभी अपने हाई स्कूल में पढ़े रखे होंगे, तो इसका बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही। देखिए नेक्स्ट हमारे उपयोग हैं उद्योग के क्षेत्र में सीमेंट, कांच, वस्त्र, पेंट, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, स्टील, चीनी, उर्वरक आदि। तो ये हमारे कुछ प्रमुख उपयोग थे। इसके अलावा भी बहुत सारे उपयोग हैं। कुछ पॉइंट और बता देती हूँ आपको। वस्त्र के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रेशे बनाए गए हैं, जिससे कि बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र, रेशमी, बहुत सारे वस्त्र बनाए गए हैं। युद्ध सामग्री के क्षेत्र में तो बहुत ही रसायन विज्ञान का योगदान है। विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपणास्त्र और इसके अलावा बम, परमाणु बम, अणु बम, इतनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। प्रशीतन और वातानुकूलन में हमारा है AC, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं, जितने मोबाइल बन गए हैं, टेलीविज़न और CD, DVD, बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी आ जाएंगी मनोरंजन के क्षेत्र में। तो ये सब भी केमिस्ट्री का ही उपयोग है। सौंदर्य प्रसाधन में तो गिनाने की चीज़ें बात ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। जितने भी हमारी कॉस्मेटिक वाली चीज़ें हैं जो कि यूज़ होती हैं, पाउडर, क्रीम वगैरह सब, वो सब आ जाते हैं। धातु कर्म यानी धातु, मिश्र धातु बनाए जाते हैं। धातु, अधातु, मिश्र धातु आपने पढ़े होंगे, उनका निष्कर्षण, तो उन सब का धातु कर्म में उपयोग। तो ये सारे हमारे उपयोग रहे। तो आप इतना अच्छे से देख के नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।